हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे बच्चों, जो ओल्ड राजेंद्र नगर में जो ट्रेजेडी हुई है, ये पेरेंट्स का इससे कलेजा फट जाता है। क्योंकि मेरी 66 की है, हमें पता हम बच्चों को कैसे भेजते हैं। सारी जिंदगी कमाई इनको दे के भेजते हैं कि ये बच्चे हमारे आईएएस आईपीएस आईएफएस बनेंगे, और सारी सुविधाएं देते हैं अपनी तरफ से। ये सोचते हैं कि कोई कमी ना रहे, और वहाँ जो है सेफ्टी के साथ जैसे कॉम्प्रोमाइज हुआ है, बड़ा निंदनीय है। और पेरेंट्स की अक्षति नहीं हो सकती कभी भी। कोई ऐसी नहीं है दुनिया में कि उनकी अक्षति पूरी कर दे। इतने होनहार बच्चे हमारे बीच से चले गए। 4 बच्चे जो है, 3 ये एक पहले जो है उसको करंट लगा है। तो बच्चों, मेरी आपसे यही सलाह है, अब सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज ना करो। अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखो। घर पे पढ़ना चाहो घर पे पढ़ लो, कोई और बहुत प्लेटफॉर्म है। तो पेपर जो है आपके नज़दीक है, और आगे भी जो है, क्योंकि बच्चे, जिन बच्चों के अंदर फायर है आईएएस बनने की, उनको एक आघात लगा है। तो बच्चों, अपना कॉन्फिडेंस लूज ना कीजिए। तो इसलिए आप अपना खुद ध्यान रखो, अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करो। यदि आप घर पे पढ़ना चाहें घर पे पढ़ सकते हो। लाइब्रेरी में देखो, अब ध्यान से देखो कि ऐसी जो है कोई आपको अक्षति ना पहुंच जाए। हमारे आप देश के जो है ये भविष्य है, इन्होंने ही जो है देश को चलाना है। तो आज हम चलते हैं अब अपने द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब हम चलते हैं आज के हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस करते हैं। मैं स्किल सिखाता हूँ, सीखिए आप कैसे क्वेश्चन निकालते हैं, कैसे एग्जाम में आएंगे। अब ये मैके धातु प्रोजेक्ट बार बार न्यूज़पेपर में आता है। कृष्णा सागर डैम, कावेरी रिवर का जो डिस्प्यूट है, कर्नाटका अपर रायपेरिन स्टेट है, तमिलनाडु लोअर रायपेरिन स्टेट है। पूरे साल जो है, क्योंकि अब तो पानी जो है इसमें ठीक लेवल आ गया कावेरी में, मतलब पानी कम रहता है तो उनकी पैडी क्रॉप जो है सूख जाती है तमिलनाडु की, और इसके पास भी कम है पानी, कर्नाटका के पास। अब ये प्रोजेक्ट मैके धातु प्रोजेक्ट कर्नाटका लगाने जा रहा है ताकि बेंगलुरु को पानी सप्लाई हो जाए ड्रिंकिंग वाटर के लिए। लेकिन तमिलनाडु ने ऑब्जेक्शन किया है, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी इस प्रोजेक्ट को लगाने के लिए परमिशन नहीं दी है। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपको सब पता होना चाहिए कौन सा डैम किस रिवर पे। ये मैं आपको मॉक टेस्ट में भी दूंगा, सारे बना के, काफी सारे। अब ये गाजावार पे एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके प्रीलिम में। हिजबुल्ला क्या है, ठीक है ना। हिजबुल्ला ईरान बैक्ड ईरान बैक्ड मिलिशिया है, ये शिया मिलिशिया इन लेबनान। अब ये जगह है, इसमें देखिए, मैंने ये सारी इसमें से निकाल के ना, ये आर्टिकल को पढ़ना है आपने, इससे आइडिया हो जाता है। इसके क्वेश्चन निकाल दिए मैंने, इंटरनेशनल लोकेशंस दिए इसमें 3-4, वो निकाल दिए। देखिए, ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है। तो पोस्ट योर आंसर इन द कमेंट बॉक्स। यदि आप मेरे क्वेश्चन यूट्यूब पे, कम्युनिटी पे, टेलीग्राम पे रोजाना करते रहोगे, 5 मिनट की भी बात नहीं, 5-7 मिनट की बात है सारी, और आपके 10 नंबर बढ़ जाएंगे कम से कम, और कॉन्फिडेंस आएगा। और ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं जो स्ट्रक्चर करता हूँ सुबह, अखबार पढ़ के, अखबार में से निकालता हूँ। कैन स्टेट्स टैक्स माइनिंग एक्टिविटीज के 4-5 आर्टिकल आ चुके हैं। ये इस बार भी आ सकता है मेन में 2024 में, क्योंकि अब पेपर बन रहे हैं आजकल। कि अब सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिक डिसीजन आया है कि स्टेट को लेजिस्लेटिव पावर है कि वो माइनिंग एक्टिविटी जो स्टेट में, उसको टैक्स लगा सकता है। और इसमें ये बताया गया टैक्स रॉयल्टी में क्या डिफरेंस है। ये मैं रोजाना ले रहा हूँ 3-4 दिन से। इस आर्टिकल को पढ़ के आपने नोट्स बनाने।
अब टीचिंग कंप्यूटर्स टू फॉरगेट, ऐसे आर्टिकल पढ़ दो आप। इसमें से मैंने आपको क्वेश्चन बना के दे दिए हैं कि एक कंप्यूटर पे हर बार जो है आईटी पे प्रीलिम में आता है। अब ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल लिखा है, ऐसे क्वेश्चन निकालता है एग्जामिनर। ये हाईएस्ट बॉडी है, अपेक्स बॉडी है डिफेंस मिनिस्ट्री की। उसको कौन चेयर करता है? डिफेंस मिनिस्टर। इसमें अब इसमें ये लिखा हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य। ये क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। MQ-9B हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंडोरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है ना। इस तरह से जो है, कहां से ले रहे हैं हम? ये यूएसए से लिखा है इसमें, हेडिंग देखिए आप, टाइटल देखिए, यूएसए ले रहे हैं ये हम, यूएई। अब प्रोजेक्ट टाइगर विल डिस्प्लेस 5.5 लाख ट्राइबल्स। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आपके मेन में काम आएगा ये, सीएस पेपर में एनवायरमेंट और डेवलपमेंट का आएगा ना जब। और इवन प्रोजेक्ट टाइगर जो है, जब हम टाइगर रिजर्व बनाते हैं तो उससे डिस्प्लेस होते हैं ट्राइबल्स, क्योंकि वो इंटीग्रल पार्ट है, वो जंगलों में रहते हैं। अब इसके अंदर बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। एक तो 5.5 लाख शिव टाइप जो है डिस्प्लेस होंगे इस प्रोजेक्ट से, लिख सकते हो कहीं ना कहीं आप। उसके बाद देखिए आप, इसमें ये लिखा हुआ है कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है। देन नोरा देही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। रानीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। ये आपको सारे टाइगर रिजर्व पता होना चाहिए पिछले 5-6 साल में जो है, जो आए हैं। इंडिया स्टैंड्स एट द फोर फ्रंट ऑफ डिजिटल रिवोल्यूशन, डिजिटल इकोनॉमी पे एक क्वेश्चन आएगा, डिजिटल पैसे पे। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आई है, करेंसी एंड फाइनेंस, RCF, रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 2023-24 रिपोर्ट आई है। तो ये पूछ लेते हैं कई बार, ये रिपोर्ट नीति आयोग ने दी है, किसने दी है? अब ये वैगनर ग्रुप एडमिट्स टू सीवियर लॉसेज इन माली बैटल्स। अब ये जो है वैगनर ग्रुप कहाँ का है? रशिया का मशीनरी ग्रुप। और ये जो है साउथ, ये जो वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में है, वहां पे इसका इंटरेस्ट रहता है। अब देखिए इसका क्वेश्चन निकाला है मैंने। वैगनर ग्रुप एक तो रशिया का है, पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, 2014 में इट वाज फाउंडेड। देन वैगनर ग्रुप इज स्ट्रांगली एक्टिव इन वेस्ट अफ्रीकन स्टेट, हेल्पिंग देम टू फाइट अगेंस्ट कोalition ऑफ तुर्क सेपरेटिस्ट एंड जिहादिस्ट फोर्सेस। अब ये नई चीज आपके लिए कि क्यों वैगनर ग्रुप वहां सपोर्ट कर रहा है वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स को। देन ये मादुरो, जो अगेन निकोलस मादुरो, आप सभी ने पता है कि वेनेजुएला का जो है ये, अब ये प्रेसिडेंट में जीता है। ही विल बी द नाउ प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। ये आर्टिकल ऐसे पढ़ने चाहिए भी, क्या पॉलिसी अपनाएगा ये। अब ये साइंस पेज पे है, क्रिस्पर कैस9 के बारे में लिखे। इसमें से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं, जो स्टेटमेंट है वो आपके काम आएंगे, देखना कितनी इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए, क्रिस्पर कैस9 जीन एडिटिंग टूल यूजेज ए गाइड RNA gRNA तो बाइंड ए स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टारगेट। भाई देखिए, मान लिया कोई पार्ट है, मान लिया कैशगेवी डिजीज है, उसकी जीन थेरेपी करनी है, तो ये क्रिस्पर कैस9 से करेंगे। जीन एडिटिंग टूल है, कैंची है, सीजर है, वो जीन कट जाए जीनोम में से तो डिजीज खत्म हो जाएगी। इसी तरह एग्रीकल्चर में इसका बड़ा रोल है, नई नई वैरायटी आ सकती है, हाइल्डिंग, ड्राउट रेजिस्टेंट, ठीक है ना। हेल्थ में, हर फील्ड में इसका जो है, जहाँ लिविंग ऑर्गेनिज्म है वहां पे इसका जो है रोल है, एनिमल्स में, मैन में, ठीक है ना। ये इस तरह की आपको पता होना चाहिए कि अब ये देखिए, ये स्ट्रेप्टोकोकस पायरोजीन्स है। अब क्रिस्पर कैस9 सिस्टम कैन आल्सो रिकॉग्नाइज एंड कट पार्ट्स ऑफ जीनोम अदर देन द इंटेंडेड पोर्शन। Such off-target effects are more common when using SP-Cas9 enzyme derived from Streptococcus pyogenes. SP-Cas एंजाइम किससे ड्राइव किया जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है। तो इस तरह का आपने, ये साइंस में आ सकता है, इतना मुश्किल क्वेश्चन, ये मुश्किल क्वेश्चन है इसलिए मैं लेके आया हूँ।
अब द प्रॉब्लम विद इंडियाज ब्लॉकिंग ऑफ द चाइनीज, भाई इंडिया जो ना, ये हम कहते हैं इंडिया रिलेशन खत्म कर दे, चाइना हमारा दुश्मन है, तो इसमें क्वेश्चन बनाया देखिए। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एक या दो हर पेपर में मिलेंगे जीएस में, और इसमें कई बार जीरो नंबर आ जाता है, समझ नहीं आता क्या लिखना है आसान, आपको पता है आंसर। इसलिए मैं ऐसे क्वेश्चन लेके आऊंगा, लेकिन मॉडल आंसर लेके आऊंगा, बढ़ाऊंगा। इंडिया रिलेशन विद चाइना इज नॉट ए चॉइस बट ऑब्लिगेशन। ये हमारा हमारा नहीं, पूरा ग्लोबल लेवल पे, इवन यूएस से जो है चाइना पे डिपेंडेंट है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, हम क्रिटिकल मिनरल्स के लिए डिपेंडेंट है चाइना से, चाइना के साथ। बिना क्रिटिकल मिनरल जो है हमारी जो है ईवी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी इंडस्ट्री अधूरी है। फिर एफडीआई आती है वहां से, हमें टेक्नोलॉजी सिखाते हैं। हमारी चाइना की जो राइस प्रोडक्शन है वो हमारे से कई गुना है प्रोडक्टिविटी, हम उनसे टेक्निक सीखते हैं। तो हम चाइना पे डिपेंडेंट है, ये हमारी मजबूरी है, ठीक है ना, ये हमारी मजबूरी है, और बहुत सारे कंट्री की है, इसलिए चाइना को नहीं छोड़ सकते। और हमारा जो है जो बायलेटरल ट्रेड है वो हमें पता होना चाहिए जी, उसके हम लिख सकते हैं इतना हमारा बायलेटरल ट्रेड है और हमारी एफडीआई है। ये सारे पॉइंट जो है मैं बना के दिखाऊंगा आपको, और आप भी लिखो जहां पे मिलता है, इस आर्टिकल को पढ़ के इसमें लिखो कुछ लाइनें कि हमारी क्यों मजबूरी है चाइना के साथ, जो क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं, इस तरह से लिखो। अब दिल्ली ज्वाइंस क्वाड, अब इंडिया क्वाड के प्रति भी है। क्वाड जो है वो 12 कंट्रीज का ना, आपको सबको पता है क्वाड में कौन से कंट्री हैं, आपको पता है। और यूक्रेन वार बंद होना चाहिए जैसे क्वाड कहता है, इस तरह जो है इंडिया भी ज्वाइन कर रहा है उसको, इस बात से, ठीक है ना। अब लोक अदालत पे क्वेश्चन नहीं आया आपका मेन में और प्रीलिम में कई साल से, ये क्वेश्चन आएगा, आई टेल यू। और लोक अदालत की इंपोर्टेंस इससे पता चल जाएगा कि इसमें लिखा है, लोकसभा में बताया है लॉ मिनिस्टर ने, 8 लाख से ज्यादा केसेस पेंडेंसी सुप्रीम कोर्ट में है, और 2019 से 35% बढ़ गए, 60,000 के करीब बढ़ गए, 8 लाख से ज्यादा। इसलिए क्या है कि ये एक अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म है। सुप्रीम कोर्ट में जो है सुप्रीम कोर्ट भी इसको टेक ओवर कर रहे हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के केसेस सुप्रीम कोर्ट करेगा, हाई कोर्ट के हाई कोर्ट करेगा, लोअर कोर्ट करेगी। तो ये स्टैचुरी बॉडी बनी थी, एक्ट पास हुआ था, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ये वो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ठीक है। इसको पढ़ के इस तरह से नोट बनाओ, ये क्वेश्चन आया नहीं, कभी भी आ सकता है। ये लोक अदालत हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें स्पीडी जस्टिस मिल सकती है, चीपर मिल सकती है, हरासमेंट नहीं होती। दोनों पार्टी जो रजामंद होते हैं तो उनका जो है पैसा भी बच जाता है, आगे अगले कई साल नहीं लड़ते, उनका उनका दोनों को जो है मान्य होता है, और इसकी अपील नहीं होती। ये देखिए, अब इसमें मैंने बनाया, इसमें बहुत क्वेश्चन बनेंगे। आप इसको जो है स्टैटिक पोर्शन है ये, इसमें आ गया स्टैटिक है, तो आप लक्ष्मीकांत से इसके पूरे नोट्स बना लीजिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लोक अदालत की, कौन कौन से केसेस जाते, क्या सिविल ही जाते हैं, क्रिमिनल भी जा सकते हैं, ठीक है ना। और पेंडेंसी कम हो जाएगी, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको जो है लोड जजेस पे लोड कम हो जाएगा, हमें जस्टिस मिल जाएगा टाइमली, स्पीडी, और चीपर जस्टिस मिल जाएगा, कॉस्ट कम लगेगी जब हमारा समझौता हो जाएगा। तो इट इज बेस्ड ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स। अब अल्जमेर डिजीज जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नेजल स्प्रे आया है इसका, इसलिए ये इंपॉर्टेंट इसमें आई है। तो अल्जमेर डिजीज का मैंने बार बार मैंने बताया है कि दो प्रोटीन इसके लिए जिम्मेवार है, अमाइलोइड एंड ताउ। इसकी देखिए आप, मैंने इसमें से निकाले कई स्टेटमेंट निकाले, आपने देखना दो प्रोटीन जो ना पूछ लेते हैं कई बार, इनमें से कौन से प्रोटीन इसके लिए जिम्मेवार है, अमाइलोइड एंड ताउ, ठीक है। और ये ब्रेन की डिजीज आप सभी को पता है, ब्रेन की, ठीक। तो प्यारे बच्चों, मेरा जो करंट अफेयर्स का प्रोग्राम है, जो इनिशिएटिव है, 2 न्यूज़पेपर से डेली आपको, आज 18 क्वेश्चन, कल 19 क्वेश्चन थे, रोजाना आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देना यूपीएससी के पैटर्न पे, ये इंपॉर्टेंट है। जो यूपीएससी के पेपर सेटर के माइंड में होते हैं ना, वो हमारे माइंड में होती है चीजें,
क्योंकि मैं उसी हिसाब से पढ़ता हूँ पिछले 4 डिकेड से न्यूज़पेपर, और फिर ये क्वेश्चन निकालता हूँ 4-5 घंटे की मेहनत करके, फिर रोजाना आपको देता हूँ। इसका मतलब रोजाना आप पढ़ सकते हैं, रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ के इनको अटेम्प्ट कीजिए। करंट अफेयर्स के तो जो है मैं बताता हूँ आपको, मेरा अपनी असेसमेंट भी है, मैंने फीडबैक भी ली है, बच्चों की भी फीडबैक भी है। इंडिया में इससे बढ़िया कोर्स नहीं है, तो आप खुद फील करेंगे, क्योंकि आप इंटेलिजेंट है, आप उसकी तैयारी कर रहे हो, तो आपको पता है मुझे क्या चाहिए। आपको कोई किसी तरह का डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, वैसे डिस्कस कीजिए कि आपने रजिस्टर किया चाहे नहीं किया, उससे पहले कीजिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ। तो कई बार ये होता है, जैसे अब जो है राइट टाइम है पढ़ने का, रोजाना क्वेश्चन करेंगे, पता नहीं चलेगा, फरवरी तक तैयारी हो जाएगी। फिर हम मॉडल आंसर लिख के भेजेंगे मेरी मेल पे, मैं चेक करूंगा। तो ये हमारी जो ना कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अक्टूबर नवंबर में जाके तैयारी स्टार्ट करेंगे सीरियसली प्रीलिम की। नो, प्रीलिम की तैयारी अभी से हो जाएगी, प्रीलिम मेन की। करंट अफेयर्स तो मैं अभी से करा दूंगा आपके, और ऐसा बना दूंगा कि आपका गलत नहीं हो सकता क्वेश्चन कोई। देखिए क्वेश्चन किस तरह से मैं बनाता हूँ रोजाना, कई बार तो 3-3 क्वेश्चन देता हूँ, और ये इनके मॉडल आंसर भी लिख के दिखाऊंगा मैं बहुत सारे। और अब जो बच्चे मुझे भेज रहे हैं उनके मॉडल आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी, 10 में से उनके 6.5-7 नंबर भी आ सकते हैं ऐसे। तो मैं उनको बताता हूँ, ये भी वर्ड की लिमिट कम कर लो, टाइम ज़्यादा ले रहे हो आप इसमें, ये हेडिंग जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, कई चीज़ बताता हूँ। तो आप इमीडिएटली जुड़ जाइए, डिस्कस कर लीजिए, कोई डाउट है तो। और अपनी तैयारी जो है सिंसियरली, हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और फोकस्ड अप्रोच से चलिए। ऐसे नहीं कुछ भी पढ़ लिया, उठा के ओल्ड राजेंद्र नगर से उठा ले और पढ़ लिया, फिर अगली किताब उठा ले वो पढ़ लो। हमें तो जो ना सिस्टमेटिक रहना है, बिल्कुल फोकस्ड अप्रोच से, कंसिस्टेंसी। और ये नहीं सोचना कि जो बच्चे जो है बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग ले रहे हो हमारे से आगे निकल जाएंगे। नो, अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करके रखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस जरूरी है इसमें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।